हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। समय मिलेगा तो 10 भी पढ़ लेंगे। हम लोगों ने 8वें में पढ़ा था, पद्मकोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदितः एकम व्यभांक्षित ऊर्धा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। ब्रह्मा जी तदा पद्मकोशम आविश्य, तब उस पद्मकोश में प्रविष्ट किए। क्यों किए? भगवद कर्म चोदितः, वे भगवान के द्वारा उस सृष्टि कर्म में को करने के लिए प्रेरित हुए थे। इंस्पिरेशन वॉज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो क्या किए? एकम, उस एक पद्मकोश को व्यभांक्षित, विभाजित कर दिया, जो कि उरुदा भाव्यम, जो बहुत प्रकार से विभाजित किए जाने में सक्षम था। जैसे समझिए कि एक केक को आप कितने भागों में काट सकते हैं? 3 भाग में, 14 भाग में और 26 भाग में भी आप काट रहे थे इसको हाथ से, ऐसे 8 तक काट सकते हैं। केक के केवल 8 ही पीस है। मान लीजिए केक यहाँ पे लाया गया है, तो मान लो 20 लोग हैं, तो कहेंगे नहीं भैया ये केक 8 ही भाग में काट सकते हैं, बाकी लोग ठन गोपाल। नहीं, अगर आप एक एक पीस व्यक्ति को देंगे तो वह भी 2 भाग में काट कर दूसरे को दे देंगे। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि केक वाला एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ रहा है कि केक को आप जितने चाहे उतने भाग में काट दीजिए, है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो पद्मकोश था ये उर्दा भाव्यम, बहुत सारे भागों में काटने के लिए समर्थ, उसको योग्य था, उसको काटा जा सकता था। इसलिए त्रिधा, पहले 3 भाग में विभाजन किए, अर्थात नीचे के लोग, बीच के लोग और ऊपर के लोग, और फिर उसको द्विसप्तधा, 14 भागों में विभाजित कर दिए। मतलब ऊपर के लोग, तो ऊपर के लोग में भी 7 ऊपर के लोग नहीं, क्षमा कीजिएगा, हाँ त्रिलोकी कह सकते हैं, ऊपर, मिडिल और नीचे। तो ऊपर के जो लोग हैं उसको, उसमें आ गए आपके महर लोग, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 4। उसके बाद बीच वाले 3 हो गए, भूर भुवः स्वः। ओके, गुड गुड, माय कंफ्यूजन गॉट क्लियर फॉर दिस कमिंग श्लोका। भूर भुवः स्वः, इसको त्रिलोकी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आगे चीजें आएंगी इसमें। भूर भुवः स्वः, भूर भुवः स्वः। भू मतलब पृथ्वी लोक, पृथ्वी नहीं बोल रहा हूं, पूरा प्लानिटरी सिस्टम। भुवा उसके ऊपर वाला, और फिर स्वर मतलब स्वर्ग लोक। ये 3 को त्रिलोकी कहते हैं। और जो नीचे वाले हैं वो सब जनलोक, तपलोक इत्यादि। क्या बोल गया मैं, सुतल, पाताल इत्यादि सब जो है, वो भी दिखा दूंगा फोटो से, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जो प्रलय होती है वो केवल त्रिलोकी तक होती है, वो भी और क्लियर करेंगे भी हम। लेकिन इस प्रकार से 14 भागों में विभाजित कर दिया। अब एक प्रश्न होगा कि ये कैसे कर दिए, ये ब्रह्मा जी कैसे कर पाए? ये कोई आसान काम है कि केक काटने जैसा काम है? डू यू थिंक इज अ केक वॉक? क्या ये इतना आसान है कि 14 भुवनों की सृष्टि कर दी जाए? ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसे कर लिया? तो उन्होंने कहा कि एक अर्थ इसमें है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की अहेतु की भक्ति करी थी, उसमें परिपक्व होने के कारण वह ऐसा कर पाए। ये एक अर्थ है, बाकी और भी अर्थ हैं, लेकिन ये एक अर्थ लिया गया है कि भगवान की अहेतु की भक्ति करने के कारण जब वो परिपक्व हो गए उसमें, तो ऐसे उनको शक्ति प्राप्त हो गई कि उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा अर्थ है कि ऐसा क्यों, सॉरी दूसरा लिंक आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जितने भी जीवलोक हैं, जितने भी जीव समूह हैं, उनका संस्था भेद है। ऐसा, इनका संस्था का भेद को शास्त्र में ऐसा कहा गया। संस्था का भेद का मतलब है सब लोग अलग अलग चेतना से युक्त हैं, तो सभी लोगों को एक ही ग्रह में नहीं रखा जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जो लोग नारकी बुद्धि वाले हैं वो नरक लोक में जाएंगे, जो मतलब निम्न मतलब तमोगुण से अधिक युक्त हैं तो वह तल वितल नीचे के लोक में जाएंगे। इज इट ओके? जो लोग रजोगुणी हैं वह मनुष्य लोक में रहेंगे। वो जो फिर जितना जितना सतोगुण बढ़ता जाएगा वैसे क्रमशः वह ऊपर के लोकों में रहने वाले होंगे। ये शास्त्र का नियम है। तो भगवान
शब्द था भगवद कर्म चोदितः, भगवान के द्वारा वो सृष्टि कर्म में प्रेरित हुए हैं। तो भगवान से सारे शास्त्र आए हैं, तो ये भगवान की इच्छा है कि जो व्यक्ति जिस चेतना का होगा उसको वैसा ही ग्रह स्थान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से विभाजन किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक और भी लिंक आप पकड़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि अब ये सारे लोग अप टू त्रिलोकी मतलब स्वर्ग लोक तक तो हर दिन नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कैसे कर पा रहे हैं इसको? भाई आप और मैं तो हम लोग अपने घर गृहस्थी सहित सब खत्म, प्रलय हो गई, सब खत्म, तो ब्रह्मा जी कैसे कर पा रहे हैं? तो एक अर्थ यह भी है कि क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के अहेतु की भक्ति करके समर्थ हैं, तो महर लोक से लेकर के ऊपर लोक जितने भी लोक हैं, 4 लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, वह नष्ट नहीं होते हैं, और इस कारण से ब्रह्मा जी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो इस कारण से ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? ये जो 4 लोक हैं, महर, जन, तप और सत्यलोक, उसमें वही लोग जाते हैं जो निष्काम भावना से भजन करते हैं। इन लोगों का ग्रह का नाश नहीं होता है ब्रह्मा जी के दिन के समय। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अब इसी में से एक ब्रह्मा जी हैं, तो जब वो नष्ट ही नहीं हुए, उनका ग्रह नष्ट ही नहीं हुआ, वह समाप्त ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे निष्काम भक्त हैं। इस कारण से वह जब दिन होता है वापस सुबह, वह दोबारा त्रिलोकी की सृष्टि कर देते हैं, 3 लोकों की सृष्टि कर देते हैं। अब एक कंफ्यूजन जरूर आ जाएगा कि ये जो कमल उत्पन्न हुआ, उसमें जनलोक, तपलोक, सब ये जितने लोग थे, ये लोग पहले से ही हैं क्या? तो देखिए, ये हमने क्लियरली सुना था कि लोक तो पहले से ही थे। लोक मतलब ग्रह, लोग नहीं थे, उसमें मनुष्य आदि नहीं थे, मतलब जो उसके निवासी थे वह नहीं थे, लेकिन वो लोग तो उनको पहले ही दिखे। ग्रहों की सृष्टि ब्रह्मा जी किए क्या? नहीं किए, खाली विभाजन कर दिए। अब एग्जैक्टली डिटेल में क्या हुआ नहीं समझ में आता, लेकिन इतना था कि उनको दिख गए कि सारे ग्रह पहले से ही हैं। अब ये समझ नहीं आता है कि वो प्रलय के समय क्या होता है, केवल पानी में डूब जाते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्या होता है भगवान जाने, भगवान ही जानते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने स्पष्ट पढ़ा था कि उनको दिख गए, और यही भगवान ने कहा था, द्रक्ष्यसि, तुम देखोगे सारे लोगों को, मुझ में ही देखोगे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कमल, उसी कमल में ही सारे लोगों को देखे कि नहीं देखे? सृष्टि नहीं किए हैं, वो विभाजन किए हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि ये लोग यहां रहेंगे, ये लोग यहां रहेंगे, ये लोग यहां रहेंगे। जैसे घर, मतलब घर नहीं कहना चाहिए, बिल्डिंग्स बनती ना, बिल्डिंग्स बन जाती हैं तो बनाने वाला कोई और होता है, लेकिन एलोकेशन अलग अलग लोग करते हैं। या हॉस्टल में हम लोग जाया करते थे, तो जो वार्डन था वह एलोकेट करता था कि तुम इस रूम में जाओगे, तुमको यह रूम मिलेगा, तुमको वह रूम मिलेगा। वहां भी व्यवस्था होती थी कि फर्स्ट ईयर के लोग इस हॉस्टल में रहेंगे, सेकेंड ईयर के लोग की चेतना और दूषित हो गई तो वो दूसरे हॉस्टल में रहेंगे। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी? तो ये एलोकेशन ब्रह्मा जी करते हैं। हम पहले भी सुन चुके हैं कि ग्रहों की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। इज इट ओके? तो बातें सिंपल लगती हैं, लेकिन काफी उलझी हुई हैं, थोड़ी उलझी हुई हैं कि क्या सृष्टि करते हैं। तो विभाजन करते हैं, ये समझ में आता है। तो इस श्लोक को पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलिए। एतावन् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। दिन की घटनाएं आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती हैं कि
एक भक्त हमको कहे प्रभु जी बड़ी दिक्कत में है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। हमने कहा नहीं करूँगा। लोग सोचेंगे आई एम नॉट बीइंग पोलाइट। हमने कहा नहीं करूँगा। मैं किस किस के लिए प्रार्थना करूँ? यहाँ आशीर्वाद भागवतम का दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? शोक मोह भय को नष्ट करने के लिए एकदम प्रकट है ना, बैठे हुए ना। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, भागवत करेगी। उसमें आना चाहिए ना। मेरी प्रार्थना से क्या काम चलेगा? ये सारे अनर्थों को नष्ट करने वाला है। लेकिन जब क्लास में आएंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। आपको अलग से प्रार्थना ब्लेसिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीयों की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वो ब्लेसिंग ही मांगते रहते हैं। करें कुछ नहीं, गुरु जी बस ब्लेसिंग देते थे उधर से हाथ से करके। ये दी जा रही है ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद मैं क्या दे पाऊंगा? आशीर्वाद भागवतम का आशीर्वाद है कि सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, स्थिर हो जाएगी भक्ति। सुनिए अनुवाद। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं। पहली शिक्षा क्या ग्रहण करी? इस जगत में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई होना चाहता है तो वो या हुआ है तो वह भक्ति के द्वारा हुआ है और भगवान की भक्ति के द्वारा हुआ है। इस जगत की बड़ी सुंदर बात आ रही कि इस जगत का सर्वश्रेष्ठ पोस्ट किसी देवता के उपासक की नहीं है, भगवान विष्णु के उपासक की है। ब्रह्मा जी से तो बड़ा कोई है नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे आपको यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वो नरक लोक को बनाए हैं। वो विभाजन सेंस एलोकेशन कर दिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे 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 करके। जीव लोकस्य, जीवों के भोग स्थान के रूप में संस्था भेद, निवास स्थान की विभिन्न स्थितियां, एतावान। अभी तक मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्मा जी ने ग्रह नहीं बनाए। आई विल पुट इट लाइक दिस, क्योंकि यही हम लोग पढ़ते आए हैं कि वह लोगों को देखे हैं। अनुवाद से यही हो रहा है अनुभव कि वह लोगों की सृष्टि करे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ग्रह सृष्टि करने की क्षमता ब्रह्मा जी में है नहीं, क्योंकि विश्वामित्र भी एक ग्रह सृष्टि कर दिए थे, उनकी शक्ति थी ऐसी। लेकिन हम लोग जो ये देख रहे हैं कि ग्रहों की सृष्टि किए नहीं है ब्रह्मा जी। अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके अनुसार मैं बोलूंगा। अभी तक मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रहों की सृष्टि नहीं की है, जो मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि बात यही आई थी कि उस लोक में उन्हें, उस कमल में उन्हें बहुत सारे लोकांतरों को देखा। उसको वापस पढ़ लेते हैं हम लोग। मेरा फोन आपके पास, ठीक है? आप जरा वापस देख लीजिए, क्योंकि ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। तपस्या पूर्ण हुई, 9वें अध्याय में तो तपस्या करने के लिए बोले हैं। इसके बाद क्या किए मैं तो चाहिए। चौथे में क्या बोल रहे हैं? चौथे में तो खाली बोल रहे हैं नहीं 8 में नहीं भाई, इसमें 5वें में तो कुछ नहीं बोला गया है। आपको 6ठे और 8वें में देखना पड़ेगा। नहीं, कुछ 7वें में क्या बोला है? देखिए, यद पुष्करम अधिष्ठितम, जो ये 7वें में बोला गया था। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो उसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। तो लीन थे मतलब सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने ही की है। कोई चीज आपके घर में ही छुपी हुई रखी हुई है, उसको उठाकर कहीं रख देना, इसका मतलब यह तो नहीं उस वस्तु की सृष्टि आप की है। तो इस श्लोक से यही स्पष्ट समझ आ रहा है कि ग्रहों को वह सृष्टि नहीं की है, वह ग्रह उसमें लीन थे और उस कमल से उन्होंने उसको मतलब प्रकट कर दिया। ये कुछ समझ में आ रही बात? इतना ही बात समझ में आ रही है। आई विल टेक इट टू दैट पॉइंट कि वह सृष्टि नहीं किए हैं और स्थित किए। पढ़ लेते हैं किसके तात्पर्य बताएं। 3:10:8 में क्या बताएं हम, बताइए।
नहीं ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए लिखा हुआ है, भगवान ने पहले से सारे लोगों को उत्पन्न कर रखा था। अब ये क्लियर हो गई बात 8वें के तात्पर्य में। और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। ठीक है, भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके हैं और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। तो अब बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था वो शायद सही बैठ रहा है इसमें, कि बिल्डिंग भगवान बना दी है, अब उसकी बुकिंग ब्रह्मा जी ले रहे हैं। हम यही बोलते हैं ना, बुकिंग करना, कि बिल्डिंग बना के रख दी गए हैं भगवान ने, और उसकी लोग अपने अपने चेतना की योग्यता का पेमेंट करके लोग अलग अलग स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इज इट नॉट? से यहाँ पे हरे कृष्ण, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, कहीं 1 BHK, कहीं 2 BHK, कहीं ग्राउंड फ्लोर, कहीं अपर फ्लोर। तो मैं समझ रहा हूँ कि अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग पैसे होते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी हो। तो जिसका जितना पैसा होता है उसके अनुसार उसको वो लोक अर्थात वह घर मिलता है रहने के लिए। तो जिसकी जिसकी जैसी चेतना होती उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने व्यवस्था करी कि उसको वह लोक की प्राप्ति हो जाएगी। आई थिंक इट्स नाउ वेरी क्लियर। तो लोकों की सृष्टि नहीं की है, उनको एलोकेशन दे रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं 9वें को। जीव लोकस्य, जीवों के भोग स्थान के रूप में। समझे? जैसे आप लोग और मैं, हम सभी लोग एक विशेष प्रकार के घर में रह रहे हैं और वहां की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप एक किसी घर में घुस जाइए, मतलब बिल्कुल से हरी ईंटें हैं उसमें वहाँ पे, तो क्या वो आपके रहने का स्थान कहला सकता है? आप आज आपके पास माइक है, तो निशा माता जी बताइए कि वह क्यों आपके रहने का स्थान नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो हमारी नीड की चीजें हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं। वेरी नाइस। बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, टैप नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ कहाँ रहेंगे? इसको आप निवास स्थान नहीं कह सकते हैं। मैक्सिमम ये आपको बारिश से बचाएगा, लेकिन यहाँ हम रह नहीं सकते। बहुत शब्द जबरदस्त है। जीव लोकस्य मतलब जैसे इस पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है वह देवताओं का भोग स्थान है ही नहीं। वो यहाँ पे वॉशरूम के रूप में भी इसको यूज नहीं करते। दे डोंट वांट टू वॉश देमसेल्फ, एनीहाउ दे डोंट हैव टू गो टू वॉशरूम। उनको वॉशरूम जाना भी नहीं होता है। लेकिन इतना ज्यादा उत्कृष्ट है स्वर्ग। यहाँ पे भी जो बहुत धनवान व्यक्ति है वो झोपड़पट्टी में अपने निवास स्थान को नहीं बना सकता। तो ये जीव लोकस्य मतलब जीवों के भोग स्थान के रूप में संस्थापित। हर जीव अलग चेतना से युक्त है, उसकी चेतना के अनुसार उसको विशिष्ट प्रकार के भोग चाहिए और उसके लिए अलग अलग स्थान निर्धारित भगवान ने किए हुए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। संस्था भेद, निवास स्थान की विभिन्न स्थितियां। समझे? हर जीवात्मा कहीं ना कहीं तो रह ही रहा है, लेकिन उनमें संस्था भेद है। संस्था भेद तो समझ रहे हैं, इस्कॉन एक संस्था है और अन्य कोई और संस्था है, तो उनमें भेद है ना, अलग अलग प्रकार के लोग हैं उसमें। इज इट ऑल ओके? शब्द समझ पा रहे? संस्था भेद। स्वर्ग में रहने की अलग व्यवस्था है और मनुष्यों की रहने की अलग व्यवस्था है। वही आहार निद्रा भय मैथुन है, लेकिन अलग है। और इसी पृथ्वी में आप देखिए जो जानवर हैं उनकी अलग व्यवस्था है, उनका जो स्टैंडर्ड है एंजॉयमेंट का वो अलग है। आई होप इट इज क्लियर। सुबह मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगा, सुबह गाय भी ब्रेकफास्ट करती है, लेकिन उसको खाना अलग प्रकार से मिलता है, हम लोग खाना अलग प्रकार से मिलता है। वो अपना किचन नहीं सेट कर पाती है। तो जो देवता है वो भी खाते हैं, लेकिन वो अलग प्रकार से खाते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो एंजॉयमेंट सभी जीवों के लिए है, लेकिन सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग भेदपूर्ण व्यवस्था है। उसको कहते हैं संस्था का भेद। भाई देवताओं की एक अलग संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन समझे? ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? संस्था का ऑर्गेनाइजेशन समझे? देवताओं की अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। संस्था भेद अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो व्यवस्था भेद तो समझ रहे होंगे। तो सभी जीवों के लिए अलग अलग भोग स्थानों की वर्णन, भोग स्थान हैं और उनकी व्यवस्था का भेद। एतावान समाहर्ता, इन्हीं त्रिलोकी के रूप में शास्त्रों में कही गई है। क्या मतलब हुआ? ये जो भूर्भुवः स्वः है और अन्य जो लोक हैं उसका वर्णन इसी प्रकार से है।
अब एक प्रश्न होना चाहिए, इसी प्रकार का क्या मतलब? ब्रह्मा जी 3 भाग में डिवाइड किए, फिर 14 भाग में डिवाइड किए, 25 में क्यों नहीं किए? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मनीषा माता जी, ये 25 में क्यों नहीं किए? 25 तरह से क्यों नहीं किए? 26 तरह से क्यों नहीं किया? क्योंकि हर बार ये 14 में डिवाइड होता वेरी गुड, सिंपल, गॉट इट। एतावान समाहृता, समाहृता मतलब एक अर्थ है कि शास्त्रों में यही वर्णन है। जब ब्रह्मा जी भी शास्त्र छोड़ करके नहीं चल रहे हैं, उनका भी मैनुअल है कि भाई इसके हिसाब से ही हमको डिवीजन करना है। वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? हर बार वह 14 भुवनों का ही निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र में भाई वो वेद गर्भ हैं, वेद का सारा ज्ञान, वो मूर्तिमान वेद हैं, तो वेद के अनुसार ही वो चलने वाले हैं। आपको याद होना चाहिए कि ज्ञान, उनके पास ज्ञान है इसलिए वेद गर्भ भगवान ने कहा था, और उनके पास शक्ति है इसलिए उसको सूचित किया था आत्म योनि शब्द से कि तुम मुझसे प्रकट हुए। तो शरीर में बल है और तुम्हारे पास ज्ञान भी है। तो ज्ञान कहाँ से है? वेद से ज्ञान है। तो वेद कहता है कि 14 भुवन ही होने चाहिए। हाँ, आर्बिट्रेरी आप नहीं कर सकते कि मन में आया चलो कल 14 बनाए था आज 15 कर दें। कितने बंधन में है ब्रह्मा जी, इसीलिए मुक्त हैं। शास्त्र के बंधन में चलने वाला व्यक्ति मुक्त रहता है ना? आप लोग सोचते हैं कि आज पालक रोटी बनाएंगे, कल ये रोटी बना देते, कल आज पूरी बना लेते हैं। ऐसे थोड़ा होता है। आई मीन आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, भगवान को अर्पण करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप लोग रोज भगवान को भोजन अर्पण क्यों करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यही शास्त्रों में कहा गया है। गॉट इट? अब बिल्कुल क्लियर हो गया। या एक ऐसे अर्थ में ले लें, एक एग्जाम्पल समझें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बोला जाएगा रोज तुम्हें ये खाना है, तो सुबह उठ करके वह ये रोज यही चीज करेगा। अच्छा, आप लोग रोज सुबह हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? एतावान, ऐसा ही शास्त्र में बताया गया है कि सुबह उठ करके भगवान के नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सुबह यही मंत्र जपना चाहिए। समझ में आया? तो कि कोई व्यक्ति फिर आश्चर्य नहीं करेगा कि आप रोज उठ करके नया मंत्र क्यों नहीं करते। क्लियर समझ में आ गया? एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। लिंक समझ में आ रहा है कि 14 ही डिवीजन क्यों किए मोटे मोटे। उसके बाद अन्य ग्रह हैं, अलग बात है, लेकिन जितने हैं ग्रह वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि आज्ञा भगवान की क्या थी? जैसा यथा पूर्वम, जैसा पिछले दिन किए थे वैसा ही सृष्टि करो, डोंट क्रिएट एनीथिंग न्यू। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। अतः समाहृता का दूसरा अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखी गई है। इसका क्या मतलब है? कि इसी प्रकार से सही व्यवस्था बनती है कि 14 भुवनों का डिवीजन किया जाए। इसी से पूर्ण व्यवस्था बनती है, मिक्सचर नहीं होता। इसी से सारे 84 लाख योनियां अपने अपने सही स्थानों में जाकर बैठ जाती हैं। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, इस क्लासरूम में, मतलब यहाँ जहाँ क्लास है यहाँ पे आप सब लोग कंफर्टेबली बैठे हो कि नहीं बैठे हो? आप देखिए कि कुर्सी पे बैठते हो एक स्थान पर, बहुत लोग अलग स्थान पे बैठे हैं। तो ये अब कोई मतलब शास्त्र के ऐसे तो नहीं बैठ रहे हैं। इस प्रकार से जो बैठते हैं तो सभी लोग आराम से क्लास सुन पाते हैं। कुछ लोग छुप भी पाते हैं, तो छुप भी जाते हैं, अपना करते नहीं कुछ भी। अब कोई मान लीजिए मेरी गोदी में आके बैठ जाएगा तो मैं क्लास कैसे दूंगा? तो आप समझे कि ये व्यवस्था नहीं है कि मेरी गोदी में आके बैठ जाए। डज मेक सेंस? क्या ये मन में आया कभी आपके? मन बहुत जगह गया, गोदी में जाके बैठ, फिर क्लास कैसे देंगे? तो ये समाहृता मतलब यही पूर्ण व्यवस्था है कि सब लोग ठीक ठीक अपने स्थान पर बैठे रहे। अब ब्रह्मलोक को आप नीचे फिट कर देते तब ब्रह्मा जी कहेंगे यार नया डिजाइन नया डिजाइन करते हैं, ब्रह्मलोक नीचे और नरक सबसे ऊपर। तो अब वो गड़बड़ हो जाता ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व में रहने वाले ऊपर जाते, ऊपर जाके देखा रही यहां तो नरक है। तो आप देख ले कि ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। इज इट नॉट? यस। तो समाहृता के 2 अर्थ आप समझे कि शास्त्र में यही व्यवस्था कही गई है इसलिए ब्रह्मा जी कहे, और यही पूर्ण व्यवस्था है भगवान की इसलिए ऐसा होता है। अच्छा,
अगर कोई प्रश्न करे कि भाई ऐसा कैसा कर पाए, ऐसे वो क्यों कर पाए, तो कहते हैं कि ही निश्चय ही ऐसा कार्य करने की शक्ति असौ मतलब उन परमेष्टि ब्रह्मा जी के अनिमित्तस्य धर्मस्य अहेतुक धर्म की विपाक अर्थात परिपक्व अवस्था है। देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे व्यक्ति आज कुछ धर्म कर रहा है, तो धर्म किस लिए कर सकता है? अर्थ के लिए। अर्थ से मेरा मतलब है कि धन की प्राप्ति, किसी को बच्चा चाहिए, कुछ चाहिए, वो चाहिए तो उसको मिलता है। अब अगर कोई अहेतु की भजन कर रहा है, तब वह परिपक्व तो नहीं हो गया है ना। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, गीता जो सुने हैं वो बात समझ पाएंगे। भगवान ने कहा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शुणु बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। मैंने तुमको आत्मा का ज्ञान दिया, कैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन हृदय अशुद्ध होने के कारण तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो। तो तुम्हें अब मैं निष्काम कर्म योग का वर्ण मतलब बारे में बोल रहा हूं कि कैसे निष्काम कर्म को संपादित करके तुम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हो। तो जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, तो वह यज्ञ आदि जो भी कुछ करेगा वह निष्काम भावना से करेगा, परफेक्ट। तो कैसे तुरंत ही आत्मा का रियलाइजेशन हो जाएगा। आज वह भजन करना शुरू किया है तो आज ही उसको आत्मा का रियलाइजेशन हो गया नहीं, लेकिन परिपक्व अवस्था में उसको रियलाइजेशन हो जाएगा। जो काम्य कर्म कर रहे हैं, यानी कामनाओं से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं, उन्हें तो आत्मा का रियलाइजेशन कभी होना ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि निष्काम कर्म योग कर रहा है, या हम लोग सिंपल शब्दों में समझें भक्ति योग कर रहा है, तो हम सभी लोग भक्ति ही योग कर रहे हैं। तो भक्ति योग की हम लोग परिपक्व अवस्था में नहीं है। तो साधना कर रहे, तो साधना में भी तो बहुत सारे भेद है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, इज इट नॉट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी? तो अब जितनी जितनी व्यक्ति की परिपक्व अवस्था होगी उसकी उतनी अधिक शक्ति होगी, ये भी स्पष्ट है। अब भगवत प्रेम में जो व्यक्ति स्थित हो गया उसकी शक्ति को हम कुछ गणना ही नहीं कर सकते। तो यहां हम सुन चुके हैं पहले कि ब्रह्मा जी साक्षात भगवान को हृदय में देखे थे, वैकुंठ धाम भी देखे थे। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये समझ लेना होगा कि भगवान सबके हृदय में हैं, लेकिन जितना ज्यादा वह किसी के हृदय में प्रकट है उतना ही व्यक्ति को उन्नत माना जाएगा। क्लियर? तो यहां पूरी तरह से विपाक अर्थात विशेष रूप से वो परिपक्व हो गए थे, फुल्ली मैच्योर्ड आध्यात्मिकता में स्वरूप सिद्ध हैं वो ब्रह्मा जी। तो इस कारण से वह ऐसा कर पाए। ये अद्भुत कार्य है, लेकिन वो ऐसा कर पाए। हर जीव की जो कर्म है, उसके संस्कार हैं, उसको इस समय उन कर्म के अनुसार कौन सा देह प्राप्त होना चाहिए, कहाँ उसकी लोकेशन होनी चाहिए, यह सब व्यवस्था वह करके चले। तो यह उनकी इस शक्ति के द्वारा, इस प्रकार से उनको शक्ति प्राप्त हुई। भक्ति करने के द्वारा उनको ऐसी शक्ति भगवान के द्वारा प्रदत्त कराई गई। ठीक है, ओके। एतावान जीव लोकस्या संस्था भेद समाहृता। एतावान, यहां तक मतलब इन 14 भुवनों के डिवीजन तक ही जीव लोकस्य अर्थात जीवों के भोग स्थान का संस्था भेद अर्थात संस्थागत डिवीजन समाहृता अर्थात कहा गया है, या ये यही तक पूर्ण व्यवस्था है। अर्थात 14 भुवन के बाद 15वां करने की जरूरत नहीं है, 14 पूर्ण है, ये अर्थ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 84 लाख योनियों के सेट को अटाने के लिए, अटाना समझते हैं, एडजस्ट करने के लिए ये पूर्ण व्यवस्था है। वी डोंट नीड इवन वन मोर प्लैनेट। कितना अमेजिंग है। और ऐसा ब्रह्मा जी इसलिए कर पाए क्योंकि धर्मस्य ही अनिमित्तस्य, उन्होंने ही मतलब क्योंकि, या निश्चित ही उन्होंने अनिमित्त धर्म अर्थात भौतिक निमित्त, भौतिक हेतु के लिए धर्म का संपादन नहीं किया था, निष्काम होकर के धर्म का संपादन किए थे, और उसमें वे विपाक अर्थात परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए थे। कौन? असौ परमेष्टि, ये जो ब्रह्मा जी है ना, असौ मतलब ये ब्रह्मा जी, ये मतलब ये ही, और कोई नहीं, और किसी का सामर्थ्य नहीं था कि वो ऐसा कर सकता। परमेष्टि देखने में लगता है कि बहुत सिंपल सा श्लोक है ना, लेकिन कितनी सारी बातें। और अभी आप देखिएगा कि टीका में प्रवेश करेंगे तो और सारी बातें आके सामने आएंगी। तो भाई हम गलती किए कि कल ठीक से बताए नहीं थे कि प्लैनेट्स क्या है, तो फिर से याद कर लें।
कि अपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि बिल्डिंग के 14 फ्लोर्स हैं। तो फोटो में देख सकते हैं, सबसे नीचे है पाताल, पाताल में तस्हि पादमूलम, पाताल रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल और अतल। ये हो गए कितने? 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद त्रिलोकी हो गया 7, 6, 5, यानी कि भूर, भुवः और स्वर्गलोक। क्लियर? इसके ऊपर के लोग जो हैं वो उनमें लोगों की कामना नहीं होती है। स्वर्ग लोक तक मटेरियल एंजॉयमेंट है, भौतिक भोग हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो भोगों में नहीं पड़े रहते हैं, वो तपस्या करते हैं और उसमें वह सुख का अनुभव करते हैं। महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये लोग प्रलय में नष्ट नहीं होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल फोटो में स्पष्ट समझ रहे हैं। ये जो आपको मिडिल पार्ट दिख रहा है सेंटर में, वहां से पानी भरना, मतलब वहां से पानी भरना शुरू कीजिए आप। तो ये पानी भरते जाएंगे तो स्वर्ग लोक तक पानी भर जाता है प्रलय के समय। यानी कि जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसकी जब समाप्ति होती है, यानी कि रात्रि की शुरुआत होती है, तो उस टाइम स्वर्ग लोक तक पानी भर जाता है। ये होता है, मतलब बाकी जो है लोग नष्ट नहीं होते हैं, ये बात कही जा रही है। महरलोक में हीट, महरलोक नष्ट नहीं होता है लेकिन वो तवा बन जाता है। तवे पे तो आप लोग रहते ही होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि तवा पे आप स्पर्श नहीं कर सकते। तो महरलोक के लोग क्या करते हैं, जनलोक से विमान आता है, उसमें बैठ जाते हैं और जनलोक फ्लाइट्स को कैच करके वह जनलोक पे चले जाते हैं, जनलोक पे चले जाते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो बृहत भागवतामृत पढ़िए पार्ट 2, और या फिर वेट कीजिए जो मैं पढ़ाऊंगा, वो सब है वहां पे। महरलोक में क्या होता है, जनलोक पे क्या होता है, तपलोक में क्या होता है। आई एम क्रिएटिंग इंटरेस्ट, है बड़ी इंटरेस्टिंग है भी चीज़ें। लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि प्रलय में, यानी कि ब्रह्मा जी के रात्रि में, ये महरलोक आदि नष्ट नहीं होते। महरलोक बस गर्म हो जाता है, वहां की हीट से लोग ऊपर चले जाते हैं, हीट के कारण लोग ऊपर चले जाते हैं। हाँ, फिर जब सृष्टि होती है, सृष्टि मतलब ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो फिर वह महरलोक पे नीचे आ जाते हैं। दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड। कहाँ ऊपर? ऊपर मतलब जनलोक, नॉट तपलोक, जनलोक। कहाँ द्वीप लिखा है? कुछ नहीं लिखा है मैंने कुछ नहीं लिखा। ये फोटो मैंने नहीं बनाई है, भक्तों ने बना के रखी हुई है, उसको हम समझा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देना कि सब ब्रह्मांड के अंदर ही है। ये ने दिखा दिया तारे बाहर हैं, लेकिन तारे वाले कुछ नहीं है, ये बस यही है। जो तारे हैं सब कुछ है वो सी प्लानिटरी सिस्टम में ही है। ओके, फोटो से वो एक आइडिया दी जा रहा है, बस इतना समझ लेना चाहिए। श्रीधरी, कहाँ द्यूलोक दिख गया आपको? अरे छोड़ो, वो इतना है बस। 14 समझ में नहीं आ रहा है और 15वां द्यूलोक ढूंढ रहे हैं आप। बेसिकली द्यू इज रेफरिंग टू द स्वर्ग प्लैनेट्स, उनको एक साथ द्यूलोक करते हैं। द्यौ शब्द वहां पे आया था पहले भागवत में, उसका मतलब है कि वह स्वर्गिक ग्रहों को, स्वर्ग लोक और उसके अन्य जो लोक हैं उनको रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग प्लानिटरी सिस्टम कुछ है, उनको एक साथ कह दिया जाता है। अभी डिटेल्स में नहीं बोलना चाहता हूँ, वो गलत अंदाज से बोलने से गलत होता है। जस्ट इतना समझ लीजिए कि 14 प्लैनेट रहे। श्रीधरी, ब्रह्मा जी ने त्रिलोकी के रूप में ही जो कमल कोश का विभाग किया, उसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। ब्रह्मा जी अपने प्रत्येक दिन में त्रिलोकी रूप ही जीवलोकों की रचना करते हैं, यह शास्त्रों में वर्णित है। यदि कोई कहे कि ब्रह्मा जी भी तो जीव ही हैं, अतएव ब्रह्मलोक की भी प्रत्येक कल्प रूपी दिन में सृष्टि क्यों नहीं होती है, तो इसके उत्तर में कहा गया है कि अनिमित्तस्य ही धर्मस्य विपाकः, अर्थात त्रिलोकी के ऊपर जो 4 लोक हैं। अब त्रिलोकी समझ में आया आपको? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे। त्रिलोकी मतलब भूर भुवः स्वः। तो देखिए, एक तो हमने समझा था कि 3 त्रिधा मतलब ऊपर के लोक, मिडिल के लोक और नीचे के लोक, तो वो तो क्लियर था। उसके बाद 14 विभाजन कर दिए। अब यहाँ पे त्रिलोकी आ जा रहा है, तो यहाँ पे त्रिलोकी एक विशेष शब्द के अर्थ में है, विशेष अर्थ में है कि भाई ये स्वर्ग लोक के स्वर्ग लोक, भुवर लोक और भूर लोक, भूर भुवः स्वः, उसको त्रिलोकी कह रहे हैं। ठीक है,
तो कहाँ गए, तो त्रिलोकी के ऊपर जो 4 लोक हैं, यानी महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यानी कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक, वे लोग निष्काम कर्मों के फलस्वरूप हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं वह इन 4 लोकों में जाते हैं, और उसमें भी अब किसकी कितनी योग्यता है उसके अनुसार वो जाते हैं। ब्रह्मा जी का लोक महर लोक से लेकर सत्य लोक पर्यंत के लोकों तथा उन लोकों में रहने वाले जीवों का उपलक्षण है। मतलब ब्रह्मलोक कहने से बाकी अन्य 3 लोकों को, महरलोक, जनलोक और तपलोक के लोगों को आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि यह भी ब्रह्मा जी के दिन में इनका लोक नष्ट नहीं होता है। जैसे अभी जहां मैं पहले रह रहा था वहां बाढ़ आ गई थी तो हम तो वहां से भागे, लेकिन जिस लोक में गए, जिस भक्त घर में गए थे, उनका घर बाढ़ में नहीं आया था, वो ऐसे ही रह रहे थे। क्लियर? हम क्लियर मतलब हमको तो क्लियर हो रहा है कि उधर यमुना जी के पास वाले एरिया में पूरे में बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है। लेकिन इधर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अब जिस लोक में रह रहे हैं, चैतन्य विहार लोक में, तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आती। अब अभी तो नहीं कह सकता आ नहीं सकती, लेकिन नहीं आई कभी, यहाँ कभी नहीं आती। एक दिन मैंने सुबह उठा तो देखा कि अरे हमारे घर के पास में तो बाढ़ आ गई, पानी आ गया है, मतलब पिछले वाले घर में। ऐसा किसी दिन यहाँ पे नहीं होता है। एक साइड पॉइंट बोल रहा हूँ, जिस स्थान में आप लोग बैठे हैं पता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा जी का दिन हो नहीं हो, ये यथावत रहता है वृंदावन धाम। अब इसको तो आगे हम बृहत भागवतम से हम बता रहे हैं, वहाँ पे वो ब्रह्म लोग पहुँच जाते हैं, तो कई दिन बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के। फिर कहते हैं जाओ जाकर के वृंदावन में जाओ, गोवर्धन में जाओ। तो ये गोवर्धन, वो सोच रहे थे कि वो तो सब नष्ट हो गया। वो कहते हैं ना 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 ना, वृंदावन धाम पर ये प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। आंशिक प्रलय हो चाहे कोई प्रलय हो, ऐसा सोच सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बट दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, दैट इज उल्टा अंडरस्टैंडिंग, नॉट उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये दिव्य प्रदेश है। यस, बात आ रही तो हम बोल ही दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, त्रैलोक की प्राप्ति काम्य कर्मों का फल स्वरूप है। त्रैलोक को समझ गए? भूर भुवः स्वः। तो आप कहेंगे कि नीचे लोगों की प्राप्ति क्यों नहीं? ये बताइए कि क्या कोई नरक की प्राप्ति करने के लिए कोई यज्ञ करता है कि भाई हमको नरक मिल जाए इसलिए हम कोई काम्य कर्म कर रहे हैं? तो काम्य कर्म मतलब कामना से की जाने वाले यज्ञ, उसके द्वारा व्यक्ति को भूर भुवः और स्वः, इन तीनों में से किसी लोक की प्राप्ति होती है, डिपेंडिंग कि उसका कितना पुण्य इकट्ठा हुआ है। ठीक है। अतएव त्रैलोक की उत्पत्ति और विनाश प्रत्येक कल्प में होते रहते हैं। यानी जो काम कर्मों को करते हैं वह ऐसे स्थानों को प्राप्त करेंगे जो बार बार नष्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, काम्य कर्मों का फल नश्वर है, इसलिए ऐसे स्थान को प्राप्त होगे जो नश्वर है। निष्काम भावना से किए गए जो फल हैं, कर्म हैं, उनका फल अनश्वर होता है। निहा भी कर्म नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम भावना से जो भी कर्म किया जाता है उसका फल अविनाशी होता है। इज इट ओके? तो इसलिए लोगों को ऐसे स्थान को दिया जा रहा है जहां पे स्थायित्व रहता है, महरलोक इत्यादि उसके ऊपर। मह इत्यादि लोगों के प्राप्ति तो उपासना स्वरूप निष्काम कर्मों का फल स्वरूप है। यह भी क्लियर हो गया कि निष्काम भावना से जो व्यक्ति कर्म करता है उससे व्यक्ति स्वर्ग लोक के ऊपर के लोगों की प्राप्ति करता है। अतएव उन लोगों का द्विपरार्ध पर्यंत नाश नहीं होता। द्विपरार्ध पर्यंत का मतलब हुआ ब्रह्मा जी की पूरी आयु के बराबर उनकी आयु हो जाती है, वह नष्ट नहीं होते। तो अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि फिर होता क्या है? ब्रह्मा जी के दिन के समय होता क्या है? तो होता यह है कि सब लोग सोने चले जाते हैं। इट सीम्स लाइक दैट, क्योंकि ब्रह्मा जी हम लोग जानते हैं कि सोने चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी सो रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो बाकी लोग तो जगह नहीं रहते होंगे। हम होंगे इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करते हैं, क्या एग्जैक्टली करते नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा जी सो जाते हैं और ये लोग भी नहीं ही दिख रहे थे।
क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो मरीची आदि हैं वो सब फिर से प्रकट होंगे। अभी देखेंगे कि मरीची और सब लोग जो हैं वो प्रकट होंगे इनके द्वारा। तो वो मरते तो है नहीं, वो दोबारा से आ जाते हैं। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट भी समझ में आती बात। तो जैसे देखिए, सुबह में कल आप लोग से मिलूंगा ना, लेकिन रात्रि में मैं सो जाऊंगा और आप लोग भी सो जाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे से दूर हो ही जाते हैं ना, अनभिज्ञ हो जाते हैं ना कि हम लोग कहाँ हैं, लेकिन मर तो नहीं जाते ना। भाई यही मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्मा जी सोते हैं निश्चित है, और फिर वो प्रकट होते हैं, लेकिन अब उसके बाद क्या प्रोसीजर है उनको अभी तक तो बहुत क्लियर नहीं हुआ कि उस समय क्या करते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती तब वो क्या होता है, मुझे अभी तक नहीं क्लियर है। निष्काम कर्म मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना। जी हाँ, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि तो भक्ति योग की बात आप बात कर रही हो, भगवान को प्रसन्न करना लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहना। हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, बदले में कुछ चाह सकते हैं। तो निष्काम मतलब बस प्रसन्न करना और बदले में कुछ नहीं चाहना। लेकिन इसके केवल भक्ति ही अर्थ नहीं है। व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को भी करे, लेकिन उससे जो फल मिल सकता है स्वर्ग आदि की प्राप्ति, उसको नहीं चाहता है, तब उसको महरलोक और उसके ऊपर के लोक की प्राप्ति होती है। वह भी अर्थ है, फिर स्वीकार करना होगा आपको। सभी महरलोक के निवासी या ब्रह्मलोक के निवासी भगवान की भक्ति करके ही वहां प्राप्त हुए, ऐसा नहीं होता है। वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है अगर 100 जन्म तक, तो वह ब्रह्मा के पद तक यानी कि ब्रह्मलोक तक प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, ओके। उन लोकों में रहने वाले जीव द्विपरार्थ के पश्चात प्रायः मुक्त हो जाते हैं। प्रायः क्यों कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वह तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मांड लीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और ब्रह्मा जी के साथ वो वैकुंठ चले जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब निष्काम मतलब उनकी कुछ इच्छा है, दे नॉट एग्जैक्टली प्योर डिवोटीज, पूरी तरह शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर वह जन्म लेते हैं। एक भोगी की तरह जन्म नहीं लेंगे, लेकिन एक ऋषि की तरह या ब्रह्मा की तरह वह जन्म ले सकते हैं। ये सारी बातें हैं। सारार्थ दर्शनी जीव लोकस्य अर्थात व्यष्टि विराट समूह के संस्था भेद अर्थात प्रतिबिंबोचित संपूर्ण भोग स्थान की रचना विशेष। ओहो, ये तो टू टफ हो गया। और अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिखाऊंगा मैं ये। जीव लोकस्य अर्थात व्यष्टि विराट समूह, इसका क्या मतलब है? व्यष्टि मतलब सारे, विराट समूह मतलब जितनी भी जीव आत्माएं इस जगत में हैं, ब्रह्मांड में हैं, उनको इनका एक साथ ले लो तो उनको जीव लोक कहा जाएगा। उनका संस्था भेद अर्थात प्रतिबिंबोचित संपूर्ण भोग स्थान की रचना विशेष। क्या मतलब है इसका? जीवात्मा भगवान का एक प्रतिबिंब जैसा है, तो उस प्रतिबिंब के लिए जो उचित भोग स्थान है उसकी रचना विशेष। भाई जीव भगवान का प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्शन है छोटा सा। आप भगवान, हम लोग सुनते ही हैं कि भगवान की सेवा करता है तो जो रिफ्लेक्शन है वो अपने आप सुखी हो, अपने आप अच्छा हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे व्यक्ति अपने चेहरे पे तिलक लगाता है तो रिफ्लेक्शन उसी उसमें आ जाता है, उसी प्रकार से जीव भगवान की सेवा करता है तो वह स्वयं सुखी हो जाता है। जीव को भगवान का एक प्रतिबिंब माना जाता है। तो प्रतिबिंबोचित मतलब हर जीव के लिए जो उचित भोग स्थान है उसकी विशेष प्रकार की रचना की जाती है। जैसे आप बहुत सिंपल सी बात, आज हम लोग लौट रहे थे दर्शनार्थी के बाद तो रास्ता घुमा लिए, तो थोड़ा देखे कि सब लोगों के लिए अलग अलग घर की व्यवस्था है। इंसान ही, लेकिन सब कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मीडियम क्लास, अलग अलग प्रकार के घरों की व्यवस्था है ना यहाँ पे। तो अब इतना बड़ा जीव समूह है, सबको एक ही प्रकार के भोग स्थान तो नहीं होने चाहिए, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की हुई, उसको कह रहे हैं संस्था भेद। तो जीव लोक से मतलब सभी जीव एक साथ, उनको एक ग्रुप में ले लीजिए और उनके लिए अलग अलग भोग स्थानों की व्यवस्था की जा रही है, उसको कहें संस्था भेद। यदि कोई कहे कि इन जीवों के भोग स्थान का निर्माण एकमात्र ब्रह्मा द्वारा किस तरह संभव है, मैं कहूं कि दिल्ली में जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सब एक ही बिल्डर ने बनाई हैं, आप मान जाएंगे। और वो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लिया है, वो अकेले ही बना दिया, तब तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं उसमें कहो किसने बनाया है, तो हम लोग कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया। तो कि अकेले ही वो ईंट लगा दिया, अकेले ही पानी भर दिया, अकेले मसाला बना दिया, फावड़ा चलाया, वो अकेले ही कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो यद्यपि कह देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने अकेले नहीं किया, ये अंडरस्टूड है।
लेकिन यहां तो बिल्कुल लिटरल है कि ब्रह्मा जी ही थे और कोई था ही नहीं। अब कुछ क्लियर हो रहा है ना? वेदवादिनी, आप एक सेवा ले लेना, वो जो एक नई बिल्डिंग बन रही है उसको अकेले बना देना। तो कहेंगे एक, अच्छा ये बताओ कि ईंट का साइज कितना होता है? आपको नहीं पता, माइक आपके पास, निशा माता जी को जरूर पता ना, आपको नहीं पता, एम फार्मा कर लिया, ये नहीं पता ईंट का साइज कितना होता है। कल्याण प्रभु आपको पता होगा? तो सोच रहे हैं 7 और 2, वहां गलत। हाँ, ओके, शायद महावीर प्रभु को पता होगा। प्रभु जी, प्रभु जी साइंटिस्ट होकर नहीं जानते आप? 3 मकान बना लिया, आपको नहीं पता? तो 4 बाय 3 बाय 9 साधना माता जी को पता। देखिए गृहणियों को इनको पता है। आप देख सकते हैं कि 4 इंची दीवार, 3 इंची दीवार, 9 इंची दीवार, सिंपल था। 4 बाय 3 बाय 9, सिंपल। सुना है ना आपने? तो हम लोगों को तो बहुत से लोगों को ईंट भी नहीं पता, ईंट का साइज कितना होता है, कितने बाय उसका सीमेंट लगाते हैं, 3 बाय 6 या क्या क्या सिस्टम होता है, और उसमें 3 का क्या मतलब है, 6 का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता, खाली सुना था हमने, भवती इति सुश्रमा। तो आप समझ रहे, जब हमको ईंट का कुछ पता नहीं, हम क्या बनाएंगे बताइए? और मान लो सामान दे भी दिया जाए तो क्या हम एक छोटा सा मकान भी बना सकते हैं? डॉग हाउस भी नहीं बना पाएंगे, है ना? क्या बोलते हैं डॉग हाउस को, आई डोंट नो, कैनल भी नहीं बना सकेंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी अकेले सब बना दी, तो आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। हम लोग जब पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो क्या आश्चर्य, बना के दिखाओ। एक छुई मुई का पौधा नहीं बना सकेंगे हम लोग। एग्जाम्पल समझ गए आप लोग? तो यह कैसे संभव हुआ ब्रह्मा जी के लिए, अकेले कैसे बना दिए? तो कहते हैं ही दिख गया आपको, ही अर्थात क्योंकि इस कार्य हेतु यह ब्रह्मा, असौ ब्रह्मा अनिमित्त से अर्थात निष्काम धर्म अर्थात तपस्या विद्या आदि के द्वारा विपाक अर्थात परिपक्व मूर्ति हो गए थे। तपस्या के प्रभाव से क्या अशक्य है यह भाव है। बड़ा समझे श्लोक को, जबरदस्त बातें बोली गई। क्या कहते हैं यहां पे? भगवान ने कहा था तपो विद्या समाधि भी, और भगवान ने यह भी कहा था ना मद आश्रय विद्याम च मद आश्रय, तपस्या करो और विद्या का अनुशीलन करो मेरे आश्रित होकर, अर्थात विष्णु मंत्रों का उच्चारण करो, तपस्या करो। तो इसके द्वारा उनका कुछ नहीं था, मतलब ये जो भोग स्थान बनाए गए हैं इसमें वह नहीं रहने वाले हैं, इन द सेंस कि अब स्वर्ग में लोग भोग रहे हैं तो उसमें ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वह निष्काम थे। भगवान की इच्छा को समझते हुए कि भगवान चाहते हैं कि जीवों को भोग स्थान प्राप्त हो या भक्ति करने की सुविधा प्राप्त हो, देह प्राप्त हो, तो भगवान की इच्छा के निमित्त वो किए। तो भगवान की इच्छा के निमित्त वह तपस्या किए, निष्काम भावना से की, तो भगवान उनको एम्पावर किए। अब समझ में आ रहा है सूत्र? अगर व्यक्ति साधना करता है, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझाते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, लेकिन वह भी इसलिए करना ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकें और भगवान की प्रचार कार्य के लिए हमें शक्ति मिल सके। जब बातें समझ में आएंगे तब ना हम किसी को बता पाएंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति नौकरी के लिए कर सकता है और किसी चीज के लिए कर सकता है, बिल्कुल करना चाहे तो कर सकता है और मिल भी जाएगी, लेकिन उससे उसको एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा। एम्पावरमेंट अगर भक्ति के प्रचार करने के लिए चाहिए तो व्यक्ति को भगवान की इच्छा को मन में रखना होगा कि भगवान की इच्छा है कि उनका यश जगत में फैले, उसके लिए मैं शुद्ध होऊंगा तो मुझे भगवान एम्पावर करेंगे। तो उस प्रकार के शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति भगवान का भजन करे, तो ये अहेतु की कहा जाएगा। अहेतु की मतलब वह भगवान के हेतु से भजन कर रहे थे, बिना कारण भजन नहीं कर रहे थे। भजन कर रहे थे ताकि वह जो भगवान ने कहा, जो भगवान की इच्छा थी कि तुम सृष्टि करो, उसकी शक्ति उन्हें भगवान से प्राप्त हो सके। याद आ रहा है ना, पिछले अध्याय में बताया गया था कि तुम तो कृतार्थ हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। उसमें स्पष्ट लिखा था कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, प्रीतोस्मी ऐसे था ना शब्द, मैं आपसे प्रसन्न हूं। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए तो अब करने की क्या जरूरत है? तो वहां कहा गया कि यद्यपि मैं तुमसे प्रसन्न हूं इसलिए तुम कृतार्थ हो, फिर भी तुम इस जगत की सृष्टि करो। तो वहां इस जगत की सृष्टि करना भी ब्रह्मा जी की सेवा ही थी। तो सेवा के लिए भगवान ने कहा था कि तुम योग्य बनोगे अगर तुम भूयस्त्वम तप आतिष्ठ, फिर से तुम तपस्या में बैठो। विद्याम च मदाश्रयम, ये शब्द था ना, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना बात? तो यहां क्योंकि ब्रह्मा जी निष्काम भावना से किए तो भगवान के द्वारा विशेष रूप से उनको शक्ति प्रदान करी गई। वो हैं रजोगुण के अवतार, उनको रजोगुण को कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान की गई है।
तो यहाँ कहते हैं तपस्या के प्रभाव से क्या अशक्य है, यह भाव है। ऐसा क्यों? तपस्या क्या है? तपस्या है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा क्या अशक्य है? सब कुछ संभव है। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही कि अगर इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति की तपस्या को करता है, तो जो कुछ भी वो सोच रहा है कि यह रियलाइजेशन कैसे मिलेगा, वो सब मिल जाएगा, क्योंकि कुछ भी अशक्य नहीं है। भगवान का आशीर्वाद उस तपस्या में। तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या साक्षात मेरा हृदय है। तो जो व्यक्ति तपस्या करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ संभव है। एंड यू विल बी मैसमराइज्ड, सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो रहा है। खुद भक्त भी आश्चर्यचकित होता जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। आप लोग आश्चर्य नहीं करते ऐसा कैसे हो रहा है कि आप रोज भागवत में बैठे हैं? इज इट नॉट सरप्राइजिंग? बल्कि हम एक बात को देख रहे हैं, हमको हंसी आ रही कि वह ₹1,00,000 का जॉब छोड़ना चाहते हैं और छोड़ने नहीं दिया जा रहा है हमको। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? आजकल कहाँ मिलता है ₹1,00,000 का जॉब? वो भी वर्क फ्रॉम होम। बहुत लोगों का ड्रीम होगा और इनकी सच्चाई नहीं है। ये ड्रीम इनका ड्रीम से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। पता नहीं अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जस्ट सो डिफिकल्ट। इट्स अमेजिंग हाउ थिंग्स विल वर्क। आप अगर जब करते चले जाएं तो ऐसे ऐसे कार्य करने का सामर्थ्य आ जाएगा कि आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमेशा याद रखना ये भगवान की कृपा से हो रहा है। वो कृपा प्राप्त होती है जब करने से, तपस्या करने से, इंद्रियों को संयम करने से। ये इंद्रियों का संयम भी भगवान की कृपा है। हरि नाम से आता है। क्रम संदर्भ 14वें श्लोक तक ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किस अभिप्राय से की? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं अनिमित्तस्य, मतलब लिंक बना रहे हैं जीव गोस्वामी जी की, कहे कि काहे सृष्टि की ये 14 लोग काहे बनाए। कह रहे अनिमित्तस्य, अर्थात उन्होंने अपने स्वभाव से ही बिना किसी उद्देश्य के कार्य किया, जो कि एक गृहस्थ के विपरीत है, जिसका कि कोई उद्देश्य होता ही है। समझे ना? मैं गृहस्थी में भी एक फ्लैट बच्चे के लिए चाहिए, एक लड़की के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, पत्नी के लिए चाहिए। पत्नी साथ में नहीं रह पा रही ना, इसलिए तो अब अलग अलग फ्लैट चाहिए, यहाँ चाहिए, वो चाहिए, झगड़ेबाजी। तो ऐसा व्यक्ति 14 घर बना सकता है ना? लेकिन ब्रह्मा जी के संग ऐसा कुछ नहीं कि वो अपने नए नए घर बना रहे हैं कि अच्छा ऐसा करता हूँ, गर्मी में स्वर्ग लोक में रहूंगा और जाड़े में पृथ्वी लोक में चला जाऊंगा और ऐसा करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज मोर अमेजिंग कि जब जरूरत नहीं है और फ्लैट बेचने नहीं है, तब काहे बनाए? अनिमित्त से, भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाए, वो गृहस्थ की तरह नहीं बनाए। आप लोग लगता है सिंपल है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि घर बनाना कितना मुश्किल होता है। अब बिना कारण के कौन घर बनाएगा? सृष्टि का कार्य असौ अर्थात ब्रह्मा जी को ही सौंपा गया था एवं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, चूंकि वे विपाक अर्थात पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे, हाईएस्ट लिमिट, परिपक्व हो गए थे। अब यहां क्या कहते हैं देखिए, लोकानाम लोकपालानाम मद्भयम कल्पजीविनाम ब्रह्मणों अपि भयम मत्तो द्विपरार्ध परायुषः। स्वर्ग से लेकर नरक तक सभी लोकों में तथा इन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जिनकी आयु गिनिए पता नहीं कितना, 1 2 बहुत सारे जीरो और उसके बाद 311 वर्ष है, वे भी मुझसे डरते हैं। भागवतम 11:10-30। तो ये श्लोक क्यों कोट की जीव को समय, इसका नोट मैंने रखा है यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही आयु सबसे अधिक है, इसलिए वो पराकाष्ठा को प्राप्त हैं एवं केवल उन्हीं को सृष्टि कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब अन्य देवता जो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही नष्ट हो जाएंगे, जो नष्ट ही हो गए, तो सृष्टि कैसे करेंगे? क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे श्लोक कोट किया गया है कि ब्रह्मा जी जो हैं वह इतना लंबा जीते हैं कि लंबा जीते हैं इसलिए क्योंकि वह पराकाष्ठा को प्राप्त हैं और द्विपरार्ध में तक जीने वाले लोगों में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तात्पर्य, परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आधार हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं, इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब समझ में आया कि प्रभुपाद जी कैसे डिराइव कर रहे हैं वहां से, सारा दर्शनी से। जो गुण आपको भगवान में दिखता है उसका थोड़ा अंश जीवों में दिखता है, सच्चिदानंद होना और दया और भी कुछ गुण दिख रहे हैं, भोक्ता का गुण, तो वह सब जीवों में थोड़ी मात्रा में दिखता है, इसलिए उनको जीवों को प्रतिबिंब कहा जाता है। इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के भिन्नांशों के रूप में
उनके आदि गुणों के विभिन्न अनुपातों को ही उत्तराधिकार में ग्रहण किया है, और इन गुणों को ग्रहण करने के अनुसार ही वे विभिन्न जीव योनि के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की योजना के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान पाते हैं। अब समझ में आया? शब्द था वहां पे प्रतिबिंबोचित भोग स्थान। तो एक जीव कुछ सतोगुण में है, कुछ रजोगुण में, कुछ तमोगुण में, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का भोग स्थान होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भगवान ने करी। समझ गए ना? बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं इस अनुपात के, और उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने समझते हुए अलग अलग करी। तो अब समझ में आ गया कि प्रतिबिंब क्यों कह रहे हैं प्रपात। ब्रह्मा जी तीनों जगतों, पाताल लोक अर्थात अधोलोक, भूरलोक, पाताल लोक अर्थात अधोलोक मतलब जितने भी 7 लोक हैं उनको नीचे के लोक कहा जा रहा है। भूरलोक अर्थात मध्यलोक तथा स्वर्गलोक अर्थात उच्चतर लोक के सृष्टा हैं। इनसे भी उच्चतर लोक यथा बहरलोक, तपोलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक प्रलय जल में विलीन नहीं होते। बिल्कुल अब क्लियर हो रहा है। इसका कारण उन लोकों के निवासियों द्वारा की जाने वाले भगवान की अहेतु की भक्ति में सेवा है, और इन निवासियों का अस्तित्व द्विपरार्थ यानी कि ब्रह्मा जी के पूर्ण आयु काल के अंत तक बना रहता है, जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से समान रूप से मुक्त कर दिए जाते हैं। समान रूप से मुक्त कर दिए जाते हैं मतलब प्रायः वह सभी लोग वैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन सभी लोग वैकुंठ नहीं जाते हैं। ऑलमोस्ट सब पास हो जाते हैं, कुछ आधे एकाध लोग रह जाते हैं, फिर वह ब्रह्मा बनते हों या जो भी कुछ अगले सृष्टि में बनते हों। कोई प्रश्न है? इटर्नल और इन्फिनाइट में क्या डिफरेंस है? देखिए, इटर्नल काल के अर्थ में है, इटर्नल काल के अर्थ में इन्फिनिटी है, और इन्फिनाइट एक जनरल शब्द है। वह अपरिच्छिन्नता को सूचित करता है। वह काल व्यापी हो सकती है, देश व्यापी हो सकती है, वस्तु व्यापी हो सकती है, तो इसलिए ये अर्थ है। और क्या कहते हैं? और भगवान शिव जी कहाँ रहते हैं, उनका स्थान कहाँ है, क्या उनकी आयु ब्रह्मा जी से कम है, और उनके प्रलय के बाद क्या होता है, उनका प्रलय के बाद क्या होता है? देखिए, शिव जी जो है वो भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन वह तमोगुण को स्वीकार करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अब फिर से दे सकता हूँ, अगर वो दीपक हमारे पास आ लाया जाए तो हम समझा सकते हैं इस बात को। कैन यू गिव मी दैट? पूरा ही उठा लेंगे तो समझा पाऊंगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि शिव तत्व क्या है। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, या फोटो सॉरी प्रॉप देख रहे हैं, तो इसमें अगर कोई दीपक है तो आप उसे जलाएंगे तो ये जब कालिक भर जाएगी उसमें, तो उसका प्रकाश वैसा नहीं आपको मिलेगा जो कि इस आवरण के बिना प्रकाश मिलेगा दीपक का। तो जीव गोस्वामी जी समझाते हैं कि शिव तत्व विष्णु तत्व हैं जो तमोगुण के द्वारा आच्छादित है, कवर्ड है, उससे उसको स्पर्श अभी भी नहीं कर रहे हो। इन द सेंस ऐसा नहीं कि तमोगुण में शिव जी चले गए, ऐसा गलत हो जाएगा। लेकिन विष्णु तत्व जो स्वेच्छा से तमोगुण को स्वीकार करते हैं वह शिव तत्व कहलाता है, लेकिन वैसा प्रकाश वह नहीं देते हैं जैसा कि विष्णु तत्व देते हैं। अब वो है लोग कहाँ? तो बृहत भागवत के अनुसार जो हम समझे हैं तो शिव लोग जो है वह प्रकृति के ब्रह्मांड के बाहर है, लेकिन उसका एक ऑफिस कह लीजिए थोड़ा भाग यहाँ पे वो कैलाश भी है। वहाँ पे हम बृहत भागवत में पढ़े कि शिव जी अपने कुछ पार्षदों के संग पार्वती जी को मतलब बैठा करके कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश में भी रहते हैं और उसके बाहर भी रहते हैं। अब आगे जाके आप देखोगे कि शिव जी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो शिव जी ब्रह्मा जी से तत्वतः वो हीन है, ऐसा नहीं है। शिव जी जीव तत्व नहीं है, वो अलग हैं। क्या भगवान के अंश इटर्नल के साथ साथ इन्फिनाइट भी हैं? अब आप बताओ इसको क्या अर्थ है? आप मुझे पता नहीं कि प्रश्न का अर्थ क्या है। देखिए, जीव तो शाश्वत हैं, और अब इन्फिनाइट किस अर्थ में बोले? नंबर के अर्थ में बोल रहे हैं तो हाँ, सच अनंत आय कल्पते सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम सच अनंताय कल्पते। जीव अत्यंत सूक्ष्म है ऐसा जानना चाहिए, और सच अनंताय कल्पते, और हम सभी लोग अनंत हैं, मतलब जो नंबर है जीवों का वो अनंत है। आई होप कि अनंत का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। अनंत का मतलब ये नहीं कि आप मैं भी आप हूँ और आप भी मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हूँ, आप हैं, और ऐसे अनंत जीव हैं। आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है, यही बात इसी अर्थ में लगे लेना चाहिए। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम सोचो अनंताय कल्पते। जीवात्माएं सूक्ष्म हैं, अति छोटी हैं,
और अनंत हैं। बस और कोई प्रश्न मेरे ख्याल से आज तो है नहीं। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।